Hello everyone. So my name is Saurabh Arora and now we are going to start chapter 3 of class 11 and the chapter name is classification of elements and periodicity in properties. So what are these? So let me first summarize this chapter. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और this is a chapter of inorganic chemistry and this chapter is based on the periodic table कि how periodic table has been designed. ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको कैसे साइंटिस्ट ने डिजाइन किया, तो थोड़ा हम इसको क्लास 11 में कर चुके हैं, सॉरी चैप्टर 2 में कर चुके हैं कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल कि हम इसको एक डिटेल में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले चैप्टर में आती है फर्स्ट इज हिस्ट्री. जैसे एटम की हिस्ट्री थी वैसे ही पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री कि किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल डिजाइन करने का सोचा और कैसे क्या क्या उसमें फेलियर्स आए. और द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो सेकंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि फिर हमें ये पढ़ना है. उसके बाद पीरियोडिसिटी आती है. पीरियोडिसिटी मतलब कि हम जब किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं तो एटम का साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये सब क्या होते हैं ये हम तभी लेटर में पार्ट में ही करेंगे डिस्कस. एंड इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी. और लास्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. ये सारे टॉपिक्स पीरियोडिसिटी में आएंगे. और सबसे पहले हाउ पीरियोडिक टेबल हैज बीन डिजाइन्ड. तो हिस्ट्री को हम थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस करते हैं and then we will come on to the modern periodic table. Elements मिलते गए and scientists tried to classify those elements जिनकी आपस में प्रॉपर्टी सेम है तो उनको एक साथ प्लेस करना, दैट इज द पीरियोडिक टेबल. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, ये हिस्ट्री है, थोड़ा इसको आप जल्दी से 1.5x की स्पीड से जल्दी से देख सकते हैं. इसमें से बहुत कम चांस होते हैं क्वेश्चन आने के. सबसे पहले एक साइंटिस्ट था डॉबिर्नियर्स. डॉबिर्नियर्स ट्राइड्स. व्हाट आर डॉबिर्नियर ट्राइड्स? डॉबिर्नियर ने ऐसे तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और बोला कि those elements will have same property in which the average of mass of first and the third element, the first and third element is almost equal to the middle element or the second element. जैसे लिथियम का मास एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39. तो अगर हम सोडियम का मास देखें तो इट इज 23 और लिथियम और पोटेशियम की एवरेज निकालें 7 + 39/2. 7 + 39/2 is equal to 46 divided by 2 which is equal to 23. कि जिन एलिमेंट्स में ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो those elements have
similar properties. This is the first classification, the first table which was designed by Daubigniers. Similarly, chlorine, bromine, iodine, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों के मास की एवरेज इन तीनों में भी देखेंगे तो 35.5, 80 एंड 127. तो 127 plus 35.5 that becomes 162.5 and divided by 2, so that also comes equal to almost 80. तो ये ट्रायड्स होते हैं. तो दिस वॉज डॉबिनियर ट्रायड्स, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि देयर वर ओनली सच 4 ट्रायड्स, कि बस ज्यादा एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई नहीं कर पाया. सो दैट वॉज द लिमिटेशन ऑफ डॉबिनियर्स ट्रायड्स. So those elements have same property in which average of mass of first and third element is equal to second element. इसके बाद जो दूसरी टेबल डिजाइन करने की कोशिश करी गई, so that was done by Newland's law of octave. Newland's law of octave. What was there in Newland law of octave? The property of every 8th element matches with the first काउंटिंग एलिमेंट. थोड़ी मेरी टर्म्स में डेफिनेशन है कि इसका क्या मतलब है कि जैसे इंडिया में जैसे हम सारे गामा पा धा नी सा, कि अगर हम सा से काउंट करें तो फिर से जो 8th नंबर पे आ रहा है तो दैट इज अगेन सा. वैसे ही अगर न्यूलैंड के हिसाब से टेबल बनाए तो हाइड्रोजन, और उसके बाद उसके टाइम पे नोबल गैस नहीं होती थी, तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. अगर हम हाइड्रोजन से काउंटिंग शुरू करें तो जैसे 8th नंबर पे क्या आ रहा है, फ्लोरीन, तो इस फ्लोरीन को हम यहां पे लिखेंगे. दी प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट, जहां से काउंटिंग शुरू करी और उसके बाद जो 8th नंबर पे आ रहा है, तो दे हैव सेम प्रॉपर्टीज. वैसे ही अगर हम लिथियम से काउंटिंग शुरू करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद नियोन, थीनी, तो सोडियम. यहां पे भी लिथियम, सोडियम एक लाइन में एक साथ आ रहे हैं, सो दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन, थीनी, पोटेशियम, कैल्शियम. दिस इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, कि कहीं से भी काउंटिंग शुरू करें तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आर सिमिलर. तो दिस इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. फिर इसको भी फेल किया गया इसके फेलियर्स में कि दिस was valid for lighter elements like up to calcium only. For heavier elements it got failed. और दूसरा, it had no space for noble gases. जैसे उसके टाइम तक तो नोबल गैस नहीं बनी थी, बट अगर आगे जब नोबल गैस डिस्कवर हुई तो अगर उसको हम पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर देते इसकी न्यूलैंड की, तो क्या होता,
तो ये जो 8th ऑक्टेव का रूल है दैट वुड हैव बीन ब्रोकन। जैसे अगर यहाँ पे हीलियम आ जाए तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम सेकंड नंबर पे हो जाएगा और ऑक्सीजन 8 पे आ जाएगा। दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। This Newland periodic table also based on atomic mass. This is Newland's periodic table also based on atomic mass. And then the most famous Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table. ये वो साइंटिस्ट है who classified periodic table into groups and periods. He was the scientist कि अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये जो 1A 2A 3B 4B 5B ये जो नंबरिंग लिखी गई है दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी मेंडलीव का यूज हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है 1A 2A 3A 3B पूरे पीरियोडिक टेबल में इसका यूज है। So that was given by Mendeleev's periodic table। बस जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी इसमें और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है तो दैट इज कि Mendeleev's periodic table was based on atomic mass। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन atomic mass like Daubigner's and Newland's law of octave। He classified elements in order of increasing mass। तो हाइड्रोजन तो इसके टाइम पे भी नोबल गैस थी नहीं, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सो ऑन। बस जो सबसे फेमस पॉइंट है द पोस्टुलेट द मोस्ट फेमस पॉइंट ऑफ मेंडलीव इज कि ही प्रेडिक्टेड मेंडलीव प्रेडिक्टेड सम एलिमेंट्स कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते थे बट ही लेफ्ट स्पेस फॉर देम। ही लेफ्ट स्पेस फॉर सम ऑफ द एलिमेंट्स इन इट्स पीरियोडिक टेबल। जैसे बोरॉन के नीचे उसने एक गैप छोड़ दिया, बोरॉन के नीचे मेंडलीव ने एक गैप छोड़ दिया कि यहां पे कोई एलिमेंट आएगा। सिमिलरली तो बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन इन तीन के साथ उसने स्पेस छोड़ा और एलिमेंट्स को नाम दे दिया, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन। एक का मतलब कि उस एलिमेंट से पहले बोरोन आ रहा है, उससे पहले एल्यूमिनियम आ रहा है और उससे पहले सिलिकॉन आ रहा है। और फिर एक्चुअल में जब उनको नाम दिए गए तो एल्यूमिनियम के नीचे पीरियोडिक टेबल में है गैलियम, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आ रहा है, फिर सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम और बोरॉन के नीचे स्कैंडियम मान लिया गया कि बोरॉन और स्कैंडियम। दिस वाज द एक्चुअल नेम गिवन टू द एलिमेंट्स। इक्का बोरॉन को क्या नाम दिया गया? सिलिकॉन। इक्का एल्यूमिनियम को गैलियम और इक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है फ्रॉम द हिस्ट्री। What was the actual name given to the इक्का बोरॉन या इक्का एल्यूमिनियम या इक्का सिलिकॉन? So this is Mendeleev's
periodic table कि he divided the elements into groups कि 1 2 3 4 5 6 7 और सबसे मेन पॉइंट कि नोबल गैसेस के टाइम पे भी नहीं थी तो उनके लिए एक अलग से जीरो ग्रुप डिजाइन कर दिया गया और 1 to 7 में उसने फर्दर उनको ए बी सेक्शन में डिवाइड किया गया और 8th में ऐसा नहीं था तो इस पे एक असर्शन रीजन फ्रेम हो जाता है कि ऑल द ग्रुप्स वर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस ए एंड बी तो इट इज रॉन्ग कि 8th ग्रुप में ऐसा नहीं था बस 1 to 7 में ही डिवाइडेड इनटू ए एंड बी फॉर्म और फिर इसको भी फेल किया गया कि देयर वर सम ऑफ द लिमिटेशंस बेस्ड ऑन मेंडलीव कि द पोजीशन ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स वाज नॉट करेक्ट इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जैसे कोबाल्ट और निकल में निकल का मास होता है 58.7 कोबाल्ट का मास होता है 58.9 कोबाल्ट निकल से पहले आ रहा है जबकि कोबाल्ट शुड हैव बीन आफ्टर द निकल बिकॉज इट्स मास इज मोर देन निकल so there were some limitations the first is this and the second is position of isotopes जैसे हाइड्रोजन से पीरियोडिक टेबल शुरू हुआ बट हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं यस तो आइसोटोप्स है हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स तो आप अगर आइसोटोप्स को प्लेस करना है मेंडलीव में तो इसका मतलब हर आइसोटोप के लिए एक अलग से बॉक्स होना चाहिए था बट हाइड्रोजन को तो एक ही प्लेस मिल रही थी सो दिस वाज अनदर लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स periodic table. So this was about modern periodic table, Mendeleev's periodic table, 9 groups, 7 periods.